सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो गाइस, एक और बेहतरीन पोस्ट मार्केट एनालिसिस आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। गाइस दोस्तों, आज का जो हमारा दिन था 12 अप्रैल का हमारा दिन था। सेंसेक्स की हमारी आज एक्सपायरी थी। आज इतना बेहतरीन, मतलब इतनी भयंकर वॉलिटिलिटी देखने को मिली, इतनी भयंकर मैं बोलूंगा। जिसने ऑप्शन बाइंग करी है, जिसने ऑप्शन सेलिंग करी है, अगर किसी ने डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करी है, मतलब अपनी कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे काम किया, तो या तो बहुत ही प्रॉफिटेबल कर रहे होंगे ट्रेडर्स हमारे, या तो बहुत ही ज्यादा लॉस उनको आज के दिन फेस करने को मिला है। गाइस, अगर मैं आपसे बात करूं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में भी आपको एक स्पेशल पॉइंट आज की वीडियो में बताने वाला हूं आज मैं। गाइस, अगर मैं आपको निफ्टी के बारे में बताऊं, क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग बेसिस पे आप देख पा रहे हो, निफ्टी इज डाउन -234.4 पॉइंट्स, विच इज अप्रॉक्सिमेटली -1.03%। और दोस्तों, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं आपसे, सो गाइस बैंक निफ्टी इज डाउन अप्रॉक्सिमेटली -422 पॉइंट्स, विच इन परसेंटेज कन्वर्ट्स टू 0.86%। एक हमें अच्छी गिरावट, सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा, सबसे ज्यादा जो आज इंडेक्स पिटा है वो वही इंडेक्स पिटा जो सबसे ज्यादा उड़ाया गया था, वो कि कहीं ना कहीं हमारा निफ्टी बनता है। दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो बहुत ही खतरनाक लेवल पे खड़ा है अभी करंटली। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, बहुत खतरनाक, क्योंकि अगर इसने ये वाला लेवल अपना तोड़ा तो और नीचे के लेवल्स अगर हमें देखने को मिले, तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट, जो हम बात करते हैं ना कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है, अगर जो करंटली इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना है 22,500 का लेवल, अगर ये वॉल्यूम के साथ, अगर आपको ये वॉल्यूम के साथ नीचे की साइड टूटता हुआ दिखा, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा मार्केट में सेंटिमेंट जो है वो चेंज हो गया है। कई ये एक हमारा पैटर्न था, एक हमारा कर्वेचर पैटर्न था, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। एक कर्वेचर पैटर्न था हमारा। इसकी जो डेप्थ थी, इस डेप्थ को हमने कैलकुलेट किया था। अगर मैं बताऊं आपको कितनी डेप्थ थी इसकी, तो मैं अगर 22,500 माइनस इसका जो लोअर एंड था वो था 21,700 का, 21,700 को सब्ट्रैक्ट करूं, तो करीबन आपको 800 पॉइंट की इसकी एक प्राइस रेंज मिल गई। अब आपको पता है, मैं आपको प्राइस रेंज का टूल इसलिए लगा के बताता हूं अपने टेक्निकल चार्ट पैटर्न में, ताकि जब आप इस 800 पॉइंट को, इस डेप्थ को जब यहां पे आप प्लॉट कर दोगे ना, जब आप इस डेप्थ को यहां पे प्लॉट कर दोगे, तो अगर मैं 22,500 में 800 ऐड कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा था वो आ रहा था 23,300 का लेवल, जो कि हम नहीं बोल रहे हैं। हमारा टेक्निकल चार्ट पैटर्न, हमारा जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है वो हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न बोल रहा है, ठीक है। और गाइज, अभी जहां पे निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया है वो हमारी एग्जैक्टली वही नेकलाइन है जहां से निफ्टी का ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद डबल टॉप पैटर्न बनाया था इसने, जो कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में बात करी थी। डबल, जो कि सेम सेंसेक्स में कहानी बनी थी, डबल टॉप फॉर्मेशन बना के नीचे आया, गैप डाउन खोला, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा हमें एक शार्प सेलिंग मिली थी। क्योंकि मैं आपको बार बार ये बोला है, अगर वॉल्यूम सपोर्टेड ट्रेड नहीं रही इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, हमारे इंपॉर्टेंट सप्लाई लेवल्स पे, अगर हमारी जो ट्रेड्स है वो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं लगी, तो हमेशा 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 आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। सो गाइस, आई होप आपको एक बेसिक एनालिसिस जो भी हमने निफ्टी के बारे में बात करी वो क्लियर हो गया होगा। अब एक काम करते हैं, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूं जो कि निफ्टी में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। गाइस, ये नेकलाइन भी प्लॉट करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हमारी नेकलाइन रहने वाली, कौन सा लेवल है गाइस हमारा, ये हमारा 22,500 का लेवल। तो गाइस, अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं, जो हमारा S1 रहने वाला है, S1, गाइस ध्यान रखना, 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेवल्स बता रहा हूं। सो ये आपके वीकली बेसिस पे बहुत बेहतरीन काम करेंगे। 2-3 दिन के टारगेट्स और आपके मैं बोलूंगा स्टॉप लॉसेस रहेंगे ये इंडेक्स की। अगर निफ्टी की बात करूं प्राइमरीली में, गाइस जो आपका S1 रहने वाला है, S1 रहेगा आपका 22,300 से लेके 22,350 की रेंज, ये आपका सपोर्ट 1 रहने वाला है। अगर मैं S2 की बात करूं, और मैं 22,500 तुम्हारा है ही सपोर्ट, उसके नीचे के लेवल्स के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि 22,500 के पास ही हमारी मार्केट आज क्लोज हुई है। गाइस, अगर मैं सेकंड सपोर्ट की बात करूं, सेकंड सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है 22,150 का लेवल। और गाइस, अगर मैं S3 की बात करूं, हमारा सीधा 22,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये सारे लेवल्स टूट रहे हैं, S1 S2 टूट रहा है, सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स ऑन द डाउन साइड, अगर नीचे के लेवल्स वॉल्यूम सपोर्ट के साथ टूट रहे हैं, कैंडल सस्टेन नहीं कर रही, आपको इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स में, इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक से मेरा मतलब है निफ्टी 50 ब्लू चिप कंपनीज जो है आपकी लार्ज कैप कंपनीज है, इंडेक्स हैवी वेट्स में आपको एक सेलिंग देखने को अगर मिल रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 22,000 के लेवल्स निफ्टी टेस्ट होता हुआ दिख सकता है आपको अगले वीक में, क्योंकि जिस हिसाब से आज 1.03% का फॉल आया है, विच नोबडी प्रेडिक्टेड, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, वॉलेटिलिटी इज ऑन इट्स पीक, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है गाइस। टू बी प्रिसाइज, मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं, एक आज हमारा ना सेंसेक्स का ऑप्शन था, अगर मैं आपको उसकी स्ट्राइक प्राइस बताऊं, इट वाज अप्रॉक्सिमेटली आज 74,500। उस ऑप्शन का मैं मार्केट्स में ट्रेड करता हूं, आपको पता है, तो मैं मार्केट के मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मैंने उस ट्रेड को, मैंने सेंसेक्स में मान लो मैंने पुट ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किया था, वो मेरा एक हेज था,
वो 40 रुपये का ऑप्शन 39 रुपीज़ का, मैंने 38 अप्रॉक्स मैंने उसको स्क्वायर ऑफ किया था, वो ऑप्शन सीधा 39 से उसने हाई लगाया 720 का मेरी आंखों के सामने। तो दोस्तों सोचो, अगर मैं इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करता तो जो मेरा मतलब मैं क्या ही बताऊँ कितना लॉस दिखाता, यू हैव नो आइडिया। बट गाइस जिस टाइप की मैनिपुलेशन और जिस टाइप की स्पेकुलेशन मार्केट में चल रही है ना, 39 से जो एक ऑप्शन एक ही कैंडल में, 1 मिनट की कैंडल में, 1 मिनट की कैंडल में, 1 मिनट की कैंडल में ये 720 गया है, ठीक है, 1 मिनट की कैंडल में। तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वॉलेटिलिटी इज ऑन इट्स पीक व्हेन इट कम्स टू द इंडियन मार्केट। सो बीवेयर, कंट्रोल योर पोजीशन साइजिंग, थोड़ी साइकोलॉजी अपने दिमाग की ठीक करो, ठीक रखो और करो भी। एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनी मेंटेन करो, उसी के ऊपर काम करो। अभी नई स्ट्रैटेजीज टेस्ट करने की मार्केट नहीं है, स्पेशली अगर मान लीजिए हमारे कोई न्यू ट्रेडर्स मार्केट में उतर रहे हैं तो वो अपना सर पीट लेंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग चेंज करनी है, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अपना रिस्क टू रिवॉर्ड चेंज करना है। हर चीज़ मार्केट की कंडीशन के हिसाब से हमें चेंज करनी है। हमें मार्केट के हिसाब से चेंज करना है अपने आप को, मार्केट हमारे हिसाब से चेंज नहीं होगी। अगर हम चाहेंगे कि मार्केट हमारे हिसाब से चेंज हो तो हम अपने आप को कुछ करने के लायक ही नहीं बचेंगे, मार्केट हमें इतनी दूर उठा के फेंक देगी। सो गाइज आई होप आपको चीज़ें जो मैं एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ वो आपको क्लियर हो गई होंगी। सो गाइज अभी हमने निफ्टी में सपोर्ट्स के लेवल की बात कर ली थी, अब कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बता देता हूं आपको। तो दोस्तों R1 जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहेगा आपका 22,600 का लेवल, 22,600 का लेवल रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं R2 की बात करूं जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगा आपका 22,700 का लेवल, ठीक है। और गाइस जो इंपॉर्टेंट R3 रहने वाला है वो रहेगा आपका ATH हो जाता है आपका ऑल टाइम हाई, विच इज अप्रोक्सीमेटली एट 22,775 के आसपास, ठीक है। ये आपका ATH इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाती है। सो गाइस आई होप आपको निफ्टी के लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। अब गाइस जरा बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या बैंक निफ्टी के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड डाउनसाइड, और क्या किस तरीके की सेलिंग आज बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली थी। सो गाइस बैंक निफ्टी इज मोर बुलिश नाउ, थोड़ा मार्केट में सेंटीमेंट चेंज हो गया क्योंकि ओवरऑल इन जनरल बैंक निफ्टी हैज डिलीवर्ड वे लेस रिटर्न्स देन निफ्टी। सो गाइस अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, सो गाइस जो आपका R1 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 1 रहने वाले, क्योंकि आज का जो हमारा क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग 48,500, अब मैं आपको जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे प्राइस लिखा रहा है 48,528 और अभी जब मैं क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग बेसिस पे देख रहा हूँ आपको दिख रहेगा 48,564। सो गाइस क्योंकि एंडिंग में आपका एक शार्प फॉल आया है, ठीक है, तो एंडिंग में क्योंकि 3:15 के बाद भी मार्केट गिरी है तो जो एवरेज कैलकुलेट हुआ ना, तो एवरेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 48,564 बन रहा है क्लोजिंग प्राइस। तो गाइस अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में बता देता हूं। तो R1 आपकी रहने वाली है 48,600 का लेवल, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि ये वाला लेवल है, ठीक है। अब इस वाले लेवल को आप देख पा रहे हो कितनी बार मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करा है, तो इसने ना, तो गाइस जो डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है ना, उसकी जो नेकलाइन है वो है 48,600 पे। अगर मैं डाउन साइड की बात करूं, जो बेस है, ये जो हमारा बेस है ये 48,600 रहने वाला है। तो गाइज R1 आपको आई होप आपको लेवल क्लियर हो गया होगा, 48,600 का लेवल रहने वाला है। गाइज मैं अगर R2 की बात करूं, R2 का आपका लेवल रहेगा 48,800 का, ठीक है। और गाइज अगर R3 की बात करूं, R3 की आपकी रेंज रहेगी 49,000 से लेके 49,100। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब मैं बोलूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन फॉर नाउ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग आपको 49,000 पर देखने को मिलेगी अगर आप ऑप्शन चेन खोल के देखते हो। ये जरा सा होमवर्क जरूर कर लेना। सो गाइज आई होप आपको ये बेसिक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब एक काम कर लेते हैं, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ कि अगर गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है और क्यों गिरेगा और किस लेवल्स तक हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गाइज अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूँ, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की बात करूं तो आपका जो S1 रहने वाला है, ठीक है, जो आपका सपोर्ट 1 रहने वाला है वो आपका लेवल रहेगा 48,500 का। आपको पता है मैंने क्यों, बिकॉज ये जो 500,000 के गैप्स पे लेवल होते हैं हमारे, ये जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, दीज आर नोन एज मिलेनियल लेवल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग पुट राइटिंग इन लेवल्स पे होती है। डिपेंडिंग की प्राइस हमारा नीचे से ऊपर अप्रोच कर रहा है, ऊपर से नीचे अप्रोच कर रहा है, डिपेंडिंग की सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा कॉल और पुट राइटिंग, सबसे ज़्यादा OI ओपन इंटरेस्ट आपका ऐसे स्ट्राइक प्राइस पे प्रेजेंट होता है। सो गाइस सपोर्ट 1 आपका रहने वाला है 48,500 का। अगर मैं S2 की बात करूं वो आपका रहेगा 48,000, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूं, 48,200 रहने वाला है। 48,200 आपका ये वाला लेवल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं थर्ड सपोर्ट की, थर्ड सपोर्ट आपका रहेगा 47,900 से लेके 48,000 की रेंज। सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा लेवल ये वाला टेस्ट हुआ, सबसे ज़्यादा लेवल आपका ये वाला टेस्ट हो रखा है, जो कि मैंने आपको रेंज बताई है अभी।
सबसे ज्यादा लेवल आपका ये वाला टेस्ट हो रखा है। सो गाइज आई होप आपको बैंक निफ्टी में भी लेवल्स क्लियर हो गए, क्योंकि जो हमने अभी A to Z सारी बातें करी निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में। गाइज अगर मैं आपको फिन निफ्टी का बताऊं थोड़ा, अभी मैं CNX फाइनेंस की बात करता हूं। CNX फाइनेंस वाज डाउन -195 पॉइंट्स क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग बेसिस पे 0.90 पॉइंट्स बनता है, एंड द फिन निफ्टी फ्यूचर वाज डाउन -172 पॉइंट विच इज अप्रॉक्सिमेटली -0.79%। अगर मैं मिड कैप की बात करूं, अगर मैं मिड कैप सिलेक्ट की आपसे बात करूं, सो द इंडेक्स रिमेन साइडवेज। अगर मैं मिड कैप सिलेक्ट की बात करूं आपसे, द इंडेक्स रिमेन साइडवेज अप्रॉक्सिमेटली 10,939, अप्रॉक्सिमेटली -0.36 पॉइंट्स डाउन था आपका निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। सो गाइज आई होप आपको एक बढ़िया एनालिसिस जो मैंने पोस्ट मार्केट वीडियो में आप लोगों के लिए करा, और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। अगर मैं थर्ड वीक की बात करूं जो हमारा स्टार्ट होगा मंडे से, जो कि हमने भी एनालिसिस किया निफ्टी बैंक निफ्टी का, और जो मैं वो क्लोजिंग प्राइजेस और एक जो एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे एवरेज प्राइस कैलकुलेट होता है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का। अगर हमें 3:15 के बाद भी एक सेलिंग देखने को मिलती है, या 3 बजे के बाद भी हमें एक सेलिंग देखने को मिलती है, तो उसके हिसाब से एवरेज प्राइस आपका कैसे कैलकुलेट होता है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस। अपने गाइस दोस्तों, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मतलब मैं बोलूंगा कि जो लोग भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ मेरी पोस्ट मार्केट वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी आइडिया लगता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे रहने वाले हैं, अगर मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की स्पेशली बात करूं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर ऑल आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वील बी बैक विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय।